बस आज की रात कैसे गुजरे मेरी बड़ी ख्वाहिश। अस्सलाम वालेकुम दादा अबू। सलाम वालेकुम सलाम। दादा अबू आप कैसे हो? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। दादा अबू आप रोज अबू की तस्वीर देख के रोते क्यों हो? नहीं मेरे बच्चे, मैं रोता नहीं हूँ, वो तो मेरे जज्बात और एहसासात हैं। औलाद है ना, औलाद के पीछे थोड़ा बहुत महसूस तो होता है ना, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि शहीद के पीछे रोया नहीं जाता है, क्योंकि शहीद मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है, वो हमेशा जिंदा रहता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो नजर नहीं आता है। मेरा बेटा लाखों में एक था, उसने इस मुल्क पर जान कुर्बान कर दिया। मेरे बहादुर बच्चों, ट्रेनिंग चल रहा है मेरे ख्याल में। दादा अबू दिन के दौरान आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं बेटा, मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरा, ना ही मैं जंग से डरा, क्योंकि जंग के दौरान अगर हिंदुओं के हाथों फौजी जवान मारा जाए तो उसको शहीद कहते हैं, अगर जिंदा बचे तो उसको गाजी कहते हैं। और मैं आप लोग के सामने बैठा हूँ, मैं गाजी हूँ। दादा अबू शहीद क्या होता है? शहीद वो होता है जैसे आपका जो मुझसे हमेशा बात है, क्योंकि शहीद मरता नहीं है, सिर्फ हमें नजर नहीं आता, वो हमेशा जिंदा है। दादा अबू जंग के दौरान फौजी सोते नहीं हैं? नहीं बेटा, फौजी सोता नहीं है, लेकिन फौजी सो गया लेकिन आप लोग नहीं सो पाएंगे, फौजी को जागना है।
हमने लंबा जंग लड़ा। 1971 में एक मैं था, एक ड्राइवर था मोहम्मद रईस साहब और 2 सिपाही थे जो बहुत दलेर थे। ड्राइवर में मेरा अकड़ू था लेकिन बहुत दलेर शख्स था। हम चलते चलते रास्ता भटक गए और हम हिंदुस्तान के हुदूद में दाखिल हो। मैंने 2 दफ़ा ड्राइवर से कहा कि मुझे लग रहा है कि हम शायद भटक गए, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि नहीं सर, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। जब हम हिंदुस्तान की हुदूद में दाखिल हो गए तो मेरे कानों में आवाज़ आई जैसे कि उन लोगों ने किसी सिपाही का नाम लिया सिंह। तो मैंने ड्राइवर से कहा, देखो रईस, हम फंस गए। रईस ने दलेरी के साथ मुझे देखकर मुझे कह रहे कि सर आई एम सॉरी, जब तक मुझ में सांस है मैं पकड़ने नहीं दूंगा। और उसने इतनी स्पीड से गाड़ी घुमाई कि हम गिरते गिरते बचे और घूमते ही ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। उन लोगों ने इतनी फायरिंग की क्योंकि हम काफी दिन लड़े थे तो हमारे पास असला बहुत कम था, तो हमने गोलियां जाए नहीं की। और जब भी फायरिंग तेज करे हम लोग रोड के किनारे पे बना लिए और हम बहुत कम फायरिंग करें। इसकी वजह ये थी कि हमारे पास एमुनिशन न होने के बराबर था। कई घंटे मुसलसल हमने दिफा किया। बेटा फिर क्या, हम पूरी रात लड़ते रहे। मुझे अफसोस आज भी है और वो मंजर मेरी आंखों के सामने हमेशा रहता है। मैं अपने 2 बहादुर सिपाहियों को नहीं बचा सकता। मेरे 2 जवान शहीद हो गए, लेकिन हमने भी कई उनके फौजी हालात किए क्योंकि हमारे पास एमुनिशन कम था, लेकिन हमारे पास अल्लाह की ताकत थी और हम अल्लाह की पनाह में थे। मुझे वो मंजर जब याद आता है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, लेकिन फख्र मुझे इसलिए कि मेरे दोनों साथी शहीद हो गए। वो शहादत बड़े खुशकिस्मतों को नसीब होता है। जीवी तक फिर वहाँ से हम निकले और हमने पाक से जमीन पाकिस्तान वापस पहुँच गए। यूनिट में खुशी भी मनाई गई, लेकिन वो हैरान थे कि आप लोग तो मिसिंग पर्सन नहीं थे, यानी आप मुसलमान के शहीद हो चुके, लेकिन रब ने हमें जिंदगी दी थी और हम सलामत वहाँ से आए अपने 2 शहीद साथियों के साथ। ठीक है, तो हमें 3 महाजे पे चल पड़ा और हम सरफरों हैं, हमें बेहतरीन भी पाते हैं। 70 का जो हमारा यादगार था, 1965 का जो हमारा यादगार था। हमारे बड़ों ने बहुत दिलेरी के साथ, हालांकि हम खाली हाथ थे, हिंदुस्तान के पास सब कुछ था, हमारे पास सिर्फ अल्लाह की ताकत थी और हमने डट कर मुकाबला किया। उनके सैकड़ों टैंक थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे जवानों ने अपने जान का नजराना पेश किया
और उनके एक के ऊपर एक टैंक को उड़ाया। जी बेटा, वो मैं बताता हूँ कैसे उड़ाया। हमारे जवानों ने अपने जिस्म के साथ बम बांधे, बम बांध के टैंकों के नीचे लटे और उनके टैंक ऐसे उड़ाए जैसे लोग मिट्टी उड़ाते हैं। और हिंदुस्तानियों की फौजियों की आंखें खुले और वो ऐसे धुम दबा के भागे, उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। और हमने दिफा किया बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक तो पाकिस्तान आज़ाद है। इसमें हमारे जवानों का खून शामिल, हमारे जवानों की कुर्बानी शामिल है। इसमें मेरा खून शामिल, मेरा बेटा शामिल, मेरा बच्चा भी इस मुल्क पर कुर्बान हुआ है और मैं ऐसे कई बच्चे इस मुल्क पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मेरे बेटे ने मुझसे वादा दिया था कि अब्बू अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरे बच्चों को आप तैयार करेंगे ताकि वो भी इस मुल्क पे जान कुर्बान करें। मैं मजबूर हूं कि तुम लोग का परवरिश उस तरह करो कि आप भी इस मुल्क पे अपनी जान कुर्बान करेंगे ना? हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे बेटे, मेरे शहीद बेटे, मैंने जो आपसे वादा किया था मैं जरूर पूरा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपके बच्चे बिल्कुल आप पर गए, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल आप पर गए। जो बचपन में आप शरारती करते, आप फौजी बन के शरारती करते, ये भी वही है, ये फौजी बन के शरारती करते। और मैं वादा आपसे जरूर पूरा करूंगा। बस आज की रात कैसे गुजरे मेरी बड़ी ख्वाहिश कि मैं सुबह देख सकूं। या अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश कि मैं कल की खुशी देख सकूं और अपने बच्चों के साथ
दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। दादा के गुजरने के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उसके दादा के बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद इकबाल साहब ने जिम्मेदारी उठाई। और दोनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दोनों को आला तालीम के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में जमा किया। दोनों बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आर्मी में बतौर कैप्टन दोनों भर्ती हो गए।